खबर है मुंबई से। भारी बरसात का मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल और कॉलेजेस में आज छुट्टी है। छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई के सभी शिक्षण संस्थानों में तेज हवाओं के साथ आज मुंबई में बहुत भारी बारिश होने वाली है। तो जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, ऐसी सलाह है आपके लिए। बीएमसी ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 1916 एक नंबर हेल्पलाइन का बीएमसी द्वारा जारी किया गया है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ठाणे में भादसा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वाशिंद गैर से मार्ग पर बने पुल को एहतियातन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वहीं मुंबई के बोरीवली पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक निर्माणाधीन परियोजना की स्लैब गिरने से कई गाड़ियां मलबे में दब गई। उधर खालापुर में मौजूद फूड मॉल में घुटनों तक पानी भर जाने से ग्राहकों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही मॉल के भीतर और बाहर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित रही। मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के नासिक में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और अब तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना यहां पर जताई गई। एहतियात के तौर पर आज नासिक में स्कूल कॉलेजेस बंद। आपदा प्रबंधन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मानसून का कहर आम लोगों पर बरसने लगा है। नासिक की बात की जाए तो 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश की संभावना। अब तक यहां पर खूब बारिश हो चुकी है, जल भराव हो चुका है। आपदा प्रबंधन और प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। तो मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे से खबर, जहां पर 2 लेन शुरू। दरअसल लैंडस्लाइड से ये ब्लॉक पड़ी थी लेन्स। आपको बता दें कि कनेक्टिंग लिंक जो है वो बंद पड़ा था, लेकिन अब बाकी लेन भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और यही कारण है कि बहुत जल्दी जो 2 लेन है वो फिर से शुरू होगी। तो कनेक्टिंग लिंक जो था वो लैंडस्लाइड से बंद था। 2 लेन शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बाकी लेन्स भी जल्द शुरू कर दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं पुणे के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की, जहां पर इस वक्त बाढ़ का कहर आम लोग झेल रहे हैं। एशिया के बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में से एक चाकन पड़ता है और MIDC भी पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। देखिए वहां का नजारा। पुणे में पिछले 48 घंटों में हुए मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त करने के साथ ही इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी ठप कर दिया है। इंडस्ट्रियल इलाका चाकन पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। कई फैक्ट्रियों में पानी घुसने से प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गई है, जबकि सड़कों पर ऐसा सैलाब बह रहा है कि बसें भी नहीं चल पा रही। गांवों के रिहायशी इलाकों में सोसाइटी कैंपस और पार्किंग एरिया जलमग्न हो गए हैं और अगले कुछ ही दिनों तक पुणे में ऐसे ही मौसम रहने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। गुजरात के वापी की खबर है। भारी बरसात की जानकारी और इसके चलते जलजमाव हो गया है। तो वापी में सड़कों पर जलजमाव की वजह से आम लोगों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मंदिरों के बाहर जो हार फूल माला की दुकान होती है वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई। लोग घुटनों से ऊपर तक के पानी में यहाँ सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वो भी पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं वापी। सड़कों का तो बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ का पानी बहता दिखा। वीडियो देख सकते हैं कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं और उसी से लोग गुजर रहे हैं। वाहनों की गति धीमी पड़ गई है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जुलाई की शुरुआत के साथ मौसम विभाग ने गुजरात के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जो सटीक साबित हो रहा है। वापी के बाद बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ की। बड़ी खबर है, कच्छ में बन रहे पुल का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। भारी बरसात के चलते पुल का हिस्सा गिर गया और इस हिस्से के गिरने का एक वीडियो सामने आया। देख सकते हैं आप। आवाजाही के लिए इस पुल को बंद किया गया। तो आपको बता दें कि ये पुल निर्माणाधीन था गुजरात के कच्छ में और बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पुल का जो एक हिस्सा था वो अचानक से भरभरा कर गिर गया। देखिए वीडियो। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी की खबर, लगातार हो रही बरसात से नर्मदा नदी उफान पर आ गई है। कई घाट और तटवर्ती छोटे छोटे मंदिर नर्मदा नदी के जल में डूब गए हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी करके लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है।
एमपी के डिंडोरी जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के उफान से घाटों और तट पर बने मंदिरों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। घाट किनारे मौजूद कई छोटे छोटे मंदिर पानी में डूब गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और उफनती नदियों और नालों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भारी बारिश का आज अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और अगले एक हफ्ते तक मानसून एक्टिव रहेगा। निचले इलाकों में भारी बरसात की आशंका है। हिमाचल में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ है।